फिर पीता हो यार हमारे पास इसको कंपेयर करना है ताकि हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आए। एक्स स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू होती है? ए की। एक्स के साथ किसकी वैल्यू होती है? बी की। और जो कांस्टेंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है? सी की। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू होगी? ए की। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होगी? बी की। और जो ये कांस्टेंट है ये किसकी वैल्यू होगी? सी की। अब मैं कह देता हूं a इक्वल टू a b माइनस c, ठीक है? बी सी b इज इक्वल टू बी सी b c माइनस a प्लस सॉरी गाली तो ना c इज इक्वल टू c a माइनस b। अब इसको पुट किसके अंदर करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या थी? b c माइनस a होल का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या थी? a b माइनस c। और c की वैल्यू क्या थी? c a माइनस c इक्वल टू 0। अब देखो इसका फार्मूला, स्क्वायर ओपन करो, b का स्क्वायर बी स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर। अलग-अलग स्क्वायर देना है। इंसान बनो यार। माइनस, अब देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे c है, इसको अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ ये बन जाएगा 4ac। एसी और b माइनस c एज इट इज, BC अंदर आ a जाएगा। माइनस b एज इट इज इक्वल टू 0। अब b का स्क्वायर एज इट इज, इसका फार्मूला ओपन करो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गई है? यस। अब देखो उनको मल्टीप्लाई करवा दो ये बन जाएगा b स्क्वायर सी c स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc। अरेंज a b स्क्वायर c, अरेंज करके लिख दिया। यस सर 2ab स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर को a से करवाया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, अब 4ac को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 4a स्क्वायर bc माइनस प्लस सॉरी 4a कितनी दफा हो गया? दो दफा तो स्क्वायर, b और c एक दफा आ गया। अब 4 को इसके साथ करवाना है, देखो b स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4a b स्क्वायर c, ठीक है? अब 4 को किससे करवाना है? ac से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, 4ac को ac करवाना a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ठीक है, प्लस 4ac को किससे करवाना है? bc से, 4abc स्क्वायर, 4abc स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस क्यों आएगा? माइनस 4 को साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 4 को माइनस 4 को जब मल्टीप्लाई करवाना है अंदर तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो 20, इसमें से कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं? a b स्क्वायर सर बी स्क्वायर सी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन है, a b स्क्वायर c a b स्क्वायर c। इनको प्लस माइनस करवा दो, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस 2 भी साथ आएगा। 2 ये क्या किया? b स्क्वायर c। अब a स्क्वायर b स्क्वायर वाली कोई वैल्यू है? नहीं है। a स्क्वायर bc वाली वैल्यू 4ac को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया हर एक टर्म से। अब देखो इसके और इसके को वेरिएबल सेम है, प्लस माइनस होके क्या रहेगा? प्लस 2a b स्क्वायर c, बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब देखो इनमें से कॉमन ले लूं अगर मैं, इन्होंने 3 में से कॉमन लिया हुआ है। पहले 3 में से a b b c को कॉमन लिया और फिर उसमें से a c को कॉमन लिया। पहले 3 में से कॉमन लिया, फिर 3 का पेयर बनाया ना इन्होंने।
ABC ये देखो B square C square as it is plus A square B square as it is ये क्या कही जा रही है? 4 plus 4 A square C square अब आ जाएगा minus 4 A square B square plus 2 AB square C minus 4 AB C square किस तरह करवाया 4 ABC square ABC square अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है क्या किया है अरेंज किया है BC MC इन दोनों का होल का स्क्वायर ले लिया फॉर्मूला बनाया इन्होंने BC होल का स्क्वायर AB होल का स्क्वायर और इसमें से 2 को कॉमन ले लिया कौन से स्टेप में क्या किया कोडिया की देखो BC के साथ कौन सी वैल्यू आ सकती है जो ये देखो जो छोटी वैल्यूज थी उनको शुरू में लिख दिया और जो बड़ी वैल्यूज थी उनको आखिर में करके लिख दिया बस ये किया है पहले वाले को बना लिया BC होल का स्क्वायर प्लस ये हो गया AB होल का स्क्वायर अब इन दोनों में से की करी आ रही है सर 4A स्क्वायर अब देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अब ये देखो की करी आ रही हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अब वेरिएबल के अंदर माइनस 2AB किसमें है इसमें A स्क्वायर B स्क्वायर है कुछ भी समझ नहीं A की वैल्यू क्या थी ए अब इधर किधर आ गया क्या चीज ए किधर से आया A स्क्वायर देखो खुद ही फॉर्मूला सर जी बनाई जा रहे हैं मतलब ब्रैकेट के अंदर होता B था स्क्वायर C स्क्वायर था ना इसको मैंने कह दिया होल स्क्वायर ये भी और इसको मैंने कह दिया होल स्क्वायर ठीक है अब ये वैल्यू किसकी है अब ये फॉर्मूला किधर से बना A का स्क्वायर प्लस B सर का वो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता प्लस 2 अब देखो है और सर जी इसके अंदर यही वाली क्या चीज समझ नहीं आएगी फॉर्मूला कैसे बना फॉर्मूला तो नहीं बनता A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB नहीं बन रहा नहीं बनता कैसे बनता है वो तो ब्रैकेट के अंदर होता है इन्होंने फॉर्मूला बनाया कौन सा है मुझे ये बताओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2ABC प्लस 2BC प्लस 2C है ये वाला फॉर्मूला बनाया आगे करिए आप कहाँ से समझ नहीं आई यहाँ से समझ ये क्या कर दिया तुम्हें समझ कहाँ से नहीं आई यहाँ से नहीं आई इसके वेरिएबल और इसके वेरिएबल सेम है AB स्क्वायर C और AB स्क्वायर C दोनों के सेम है माइनस और प्लस 4 क्या रह गया प्लस 2 ABC स्क्वायर बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गई अब देखो जो छोटी वैल्यूज थी उनको मैंने पहले करके लिख दिया बाकी वैल्यूज को मैंने बाद में लिख दिया छोटी वैल्यूज कौन सी थी B स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर B स्क्वायर इनको पहले लिख दिया बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया अब देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाकी क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये बन जाएगा सर जी प्लस 2ABC प्लस 2BC प्लस 2C प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA A स्क्वायर आ गया B स्क्वायर आ गया इसको मैं कह सकता हूँ माइनस 2AC होल का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस तो इसको मैंने माइनस में कह दिया क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है माइनस का इसको मैं चेंज तो नहीं कर सकता ना इस माइनस के साइन को अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ प्लस 2 कॉमन ले लूँ क्या रह जाएगा इधर माइनस 2 कुछ भी समझ AB ठीक है प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे इन्होंने क्या कॉमन लिया 2 क्या कह रही हो तो समझ नहीं 60-50 हो गया इसको रेस करें सर कल करेंगे आज सर में दर्द है
तुम बताओ क्या कह रही हो? एक सेकंड प्लीज स्टॉप। ए बी की वैल्यू कौन सी थी इसमें? ए की वैल्यू कौन सी? किसको लेना है? हाँ ले लो। ए 2 के बाद किसकी वैल्यू आती है फॉर्मूले के अंदर? ए बी की। इसमें ए क्या था? BC था और बी क्या था? BC अगर इनको मल्टीप्लाई करवाओ तो ये वैल्यू नहीं बनती। एक सेकंड। 2 बन गए। एक वासी को हो गया। एक हमजा की छोड़ सर अभी तो BC बना हुआ था, अभी माधव बने अभी MC बना दी। मिटा दी। सर जी कल करवाएगा, छुट्टी का टाइम हो गया। मारो सालों मारो। बिटिया ना दे नहीं मानो मुझे मार तेरी मारे। आइयो नहीं मेरा मार दो मार मार। ये देखो अब समझा दूं। अरेंज करके लिख दिया जैसे नोट्स में उन्होंने लिखा हुआ था। अच्छा नोट्स में उन्होंने पहले a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू दी है ना। ये देखो इसको मैंने कह दिया ab होल का किधर स्क्वायर। चला है? इसको मैंने कह दिया bc होल का स्क्वायर। इसको चल मैंने गाली कह दिया तो हाँ नहीं। -2ac होल का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? फॉर्मूले के अंदर कौन सी वैल्यू आती है? 2ab की। इसमें a की वैल्यू क्या है? ab और b की वैल्यू क्या है? क्या कह रही है? फॉर्मूला आता है ये वाला फॉर्मूला आता है अंदर छोड़ दिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसके बाद कौन सी वैल्यू आती है? 2ab की। अब देखो ab की वैल्यू कौन सी है? ab और a की वैल्यू है ab और b की वैल्यू है bc। बेटा a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। फॉर्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर फॉर्मूले में पुट कर रहे हो ना। a की वैल्यू क्या है? ab। b की वैल्यू क्या है? bc। अब फॉर्मूले के मुताबिक क्या आएगा? 2ab। तो इसमें 2ab कौन सा है? ये वाली वैल्यू बन सकती है ab। हां ab ये वाली वैल्यू बन सकती है इसके। बन सकती है। मुझे क्या पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये देखो प्लस 2 मैंने कॉमन लिया, क्या रह गया इधर? ab। क्या करी जा रहे हैं सर जी? कहां से समझ नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं ये फार्मूला बनाना है। सर फॉर्मूले को मैंगो के चढ़ाए बनाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सर के खत्म हो पड़े आ कैसे? गया। ये तीन वैल्यूज आ गई। आगे अब तीन वैल्यूज रह गई। अच्छा तीन वैल्यूज बनाने के लिए हमारे पास 2ab होना चाहिए। a की वैल्यू है ab, हाँ। b की वैल्यू है bc। अब कौन सी टर्म है जिसके अंदर ये वाली दो टर्म्स आ रही है? ये वाली टर्म है हाँ ABC। है। अगर a इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो a b स्क्वायर c बनता है। a b स्क्वायर c बन गया। BC भी बन ले लिया। आ गया। तीसरी चौथी वैल्यू भी आ गई प्लस 2bc होना चाहिए। bc की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है bc और c की वैल्यू है -2ac। अब देखो कौन सी वैल्यू है जिसमें ये वैल्यू आ सकती है? क्या कौन सी? bc और ac मतलब MC हो सकता abc स्क्वायर। ये वाली ये हो जाएगा -2 सॉरी ये हो जाएगा bc BC और -2ac ऐसे कांस्टेंट आके MC हुआ। प्लस 2 bc की वैल्यू थी ना। b की वैल्यू क्या थी? bc और c की वैल्यू क्या थी? -2 AC ac। ठीक है, अब चौथी टर्म भी आ गई। रह कौन सी गई? 2ca वाली प्लस आखिरी बैंक आखिरी टर्म ये वाली रह गई थी हमारे पास। इसमें से मैंने कॉमन लिया 2, क्या रह गया? -2bc -2ac C है सर जी। AC है। -2ac और a की वैल्यू क्या थी? ab। अब ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? वो ते क्लोज है a प्लस ab प्लस bc BC -2ac आंसर आ गया सर। कुछ भी आज समझ नहीं आया।